नमस्कार, सत श्री अकाल, जय हिंद। वेलकम टू इनसाइटफुल नॉलेज। मैं हूं कमांडर संदीप धवन। आज हम लोग बात करेंगे और जो बहुत ज्यादा ज्वलंत मुद्दा हो गया है इस समय, और वो है एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, बल्कि जो यूएसए के कमांडर इन चीफ हैं, उन्होंने नौ वहां के जनरल्स, एडमिरल्स, एयर मार्शल्स को अर्ली रिटायरमेंट के लिए मजबूर कर दिया है। अब ये एक तरह का चीन की तरह ही कह लीजिए, एक पर्ज है जो हम लोग चीन के ऊपर हंसते थे कि वहां पे पर्ज हो रहा है। ठीक है, उनका लेवल कुछ अलग है, वहां पे 1 मिलियन और 2 मिलियन की बातें होती हैं, लेकिन जहां पे एक ही झटके में व्हाइट हाउस ने 200 से 250 साल का कॉम्बैट एक्सपीरियंस जो था वो खत्म कर दिया। तो इसको कहा जा रहा है ग्रेट रीअलाइनमेंट। और ये ग्रेट रीअलाइनमेंट जो है वो चल रहा है व्हाइट हाउस के बीच में और पेंटागन के बीच में। और ये एक तरह की बैटल चल रही है, युद्ध चल रहा है वहां पे कि कौन सही है। हर एक जो है अपना अपना मुद्दा रख रहा है, लेकिन मामला कुछ है वो पर्सनल से ज्यादा हो गया है। और उसमें लॉयल्टी का भी काफी ज्यादा जिक्र आ रहा है और काफी ज्यादा उसकी बातचीत हो रही है, जो कि बिल्कुल एक शी जिनपिंग या चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी का काम करने का तरीका है। वो एकदम से यूएसए में कहां से आ गया? क्योंकि मुद्दा अब आ गया है इस समय कि आने वाले वर्षों में यूएसए और इसकी फोर्सेस फाइट कैसे करेंगी, ये इसके ऊपर बहुत ज्यादा डिपेंड करता है कि जो आज की जो घटनाएं हो रही हैं उसमें। और सबसे बड़ा जो मैं आपको अंदरूनी एक पॉइंट्स बताऊंगा, उसमें सबसे बड़ा जो मुद्दा है वो है ऑपरेशन एपिक फ्यूरी 2026। और इसको लेके मतभेद जो एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं और जो पेंटागन है। अब पेंटागन जो है उन्होंने क्लियर कट बता दिया था कि हमारे पास ये उपलब्धियां हैं और हमारी ये कमियां हैं। लेकिन जो व्हाइट हाउस था वो चाहता था कि इमीडिएट अटैक हो और उसके बाद तबाही होके नष्ट होके, इससे पहले कि ईरान जो है फिर से रीग्रुपिंग करे, वहां पे हम ग्राउंड अटैक कर दें। इसका मतलब ये है कि ये रीसेंट इवेंट नहीं है, ये अभी का इवेंट नहीं है, ये उसका इफेक्ट है जो कि कुछ समय पहले डिमांड रखी गई हो। और उसमें जो है लीड डॉक्यूमेंट्स जो बता रहे हैं कि वहां के जो चीफ ऑफ स्टाफ थे आर्मी के, जनरल रैंडी जॉर्ज, उन्होंने और उनके स्टाफ ने क्लियर कट बताया था कि हम युद्ध कर सकते हैं, हम वहां पे ग्राउंड फोर्सेस भी भेज सकते हैं, लेकिन हमें चाहिए वहां पे लॉजिस्टिक्स अरेंजमेंट। Gentlemen, the situation demands immediate action. Advance now, fall force. Our unity is our strength. और लॉजिस्टिक्स अरेंजमेंट का इस समय आपको पता है वहां पे छिन्न भिन्न हो रखा है। उन्होंने कहा कि हमारे जितने भी असेट्स हैं वो पूरे इंडो पैसिफिक में फैले हुए हैं, उनको हम लेके आएंगे और उसके बाद ही हम वहां पे ग्राउंड इन्वेजन कर सकते हैं। हम शीघ्रता में, जल्दीबाजी में नहीं कर सकते। तो एक बहुत बड़ा और मोटा मतभेद था ये पेंटागन और व्हाइट हाउस के बीच में। तो हुआ क्या? हुआ ये कि व्हाइट हाउस ने जनरल जॉर्ज को कहा कि आपके अंदर रिजॉल्व नहीं है, आपके अंदर दमखम नहीं है, और उनको उन्होंने रिप्लेस किया जनरल क्रिस्टोफर लानेवे ने, जो कि ज्यादा एग्री कर रहे थे व्हाइट हाउस की स्पीड डॉक्ट्रिन की, जो जिस स्पीड से व्हाइट हाउस काम करना चाहती थी। फिर इनके बहुत ज्यादा मतभेद हो रहे थे डीईआई और इंस्टीट्यूशनल कल्चर को लेके। अब डीईआई क्या है? डाइवर्सिटी, इक्वालिटी, इंक्लूजन प्रोग्राम्स चल रहे थे वहां पे, जिसमें कि आप हर तरह के बैकग्राउंड के लोगों को लेके आएंगे, आप हर तरह की सेक्सुअलिटी के लोगों को लेके आएंगे। और ये जो था, ये जो वहां के सेक्रेटरी ऑफ वॉर हैं पीटर हेक्सेथ, और वहां के जो प्रेसिडेंट हैं ट्रंप, ये उनको बिल्कुल नहीं भा रहा था। तो उन्होंने क्लियर कट शुरू से ही बता दिया था कि ये जो प्रोग्राम्स हैं ये भी जाएंगे, और इनके साथ साथ जो इनको प्रोग्राम्स को लेके आए हैं वो भी जाएंगे। व्हाइट हाउस का कहना था कि ये जो वो प्रोग्राम्स हैं, इन्होंने मिलिट्री को वीक बना दिया है। इसमें वॉरियर क्लास के लोग नहीं आ रहे हैं, बल्कि अदर छिन्न भिन्न प्रकार के, विभिन्न प्रकार के लोग वहां पे आ रहे हैं। और जो पेंटागन था, वहां के जनरल सी क्यू ब्राउन एंड एडमिरल लीजा फ्रेंचेटी जो थी, उन्होंने कहा कि हमें मॉडर्न तरीकों को अपनाना पड़ेगा, कोहेसिव फोर्सेस को अपनाना पड़ेगा, और डाइवर्सिफाइड कल्चर को अपनाना पड़ेगा। और उन्होंने कहा कि अगर हम ऐसा जल्दीबाजी में करते हैं तो ये एक इंस्टीट्यूशनल ब्रेन ड्रेन हो जाएगा, यहां से लोग छोड़ छोड़ के निकल जाएंगे, आपको इस बात को समझना है।
और अंत में क्या हुआ, इसका रिजल्ट ये हुआ कि अर्ली रिटायरमेंट हुआ चेयरमैन एंड चीफ ऑफ नेवल ऑपरेशंस का। तीसरा मुद्दा आ जाता है जिसे कहेंगे हम कि गोल्डन डोम वर्सेस एक्सटेंडेड डिटरेंस। तो इसमें भी पेंटागन और व्हाइट हाउस के बीच में डिफरेंसेस आ गए। और मेजर जो था उसमें क्योंकि व्हाइट हाउस जो था वो कंसंट्रेट कर रहा था नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटजी 2025 पे। इसमें वो कह रहे थे कि अमेरिका फर्स्ट, हमें केवल अमेरिकन को बचाना है। हम उनको तब देखेंगे जब हमारा अपना कुछ सब कुछ सफिशिएंट होगा, सक्षम होंगे अपने को खुद को बचाने के लिए। लेकिन पेंटागन जो था वो कंसंट्रेट कर रहा था नेशनल डिफेंस स्ट्रेटजी 2026 के ऊपर, जिसमें जनरल डेविड एल्विन और जनरल बी चार्ल्स सॉल्ट्समैन जो थे, उन्होंने कहा कि अगर हम अपना जो एक्सटेंडेड डेटरेंस है, जो मतलब दूर दूर तक जो यूएस फोर्सेस जो हैं वो अपने अलाइज को और दूसरे छोटे देशों को जो सुरक्षा देती है, अगर हम उससे पीछे हट जाएंगे तो हमारे दोस्त जैसे जापान, साउथ कोरिया, उनका क्या हाल होएगा। Saving our allies is very important. फिर हमने ताइवान को सिक्योरिटी गारंटी दे रखी है, उसका क्या होगा। हमने मिडिल ईस्ट में बहुत सारे कंट्रीज को सिक्योरिटी गारंटीज दे रखी हैं, उनका क्या होगा। तो ये एक बहुत बड़ा मतभेद वहां पे भी आया है। तो जहां पे व्हाइट हाउस जो था वो हेमिस्फेरिक डिफेंस के ऊपर कंसंट्रेट कर रहा था, मतलब अपने क्षेत्र के डिफेंस के ऊपर कंसंट्रेट कर रहा था और उसी मॉडल को लेके आगे बढ़ना चाहता था। जो जनरल्स थे उनको उन्होंने कहा कि आप यू आर स्टक इन 20th सेंचुरी, आप 21st सेंचुरी में नहीं आ रहे हैं, क्योंकि आप चाह रहे हैं कि पूरे विश्व को हम खुले हाथों से उनको हम सुरक्षा दें। You are stuck in the 20th century. लेकिन जो जनरल्स थे वो कह रहे थे कि रूल बेस्ड ऑर्डर अगर सुरक्षित रखना है हमें, तो हमें उस पे कायम रहना पड़ेगा और हमें अपने अलाइज को सुरक्षा देनी पड़ेगी। तो अब क्या हो गया है कि जो ये युद्ध की गाड़ी निकली हुई थी उसमें ब्रेक से पैर हटा लिया गया है और एक्सेलरेटर पे दबा के पैर रख दिया गया है। जो जनरल्स जिन्होंने इनको रिप्लेस किया है पुराने जनरल्स को, वो या तो व्हाइट हाउस के साथ हाँ में हाँ भरते थे, और या इनफैक्ट उन्होंने खुले आम कहा है कि हमें इस तरह की पद्धति अपनानी चाहिए, इस तरह के स्तर पे युद्ध करना चाहिए। General, I need your assurance. It will be done, sir. तो एक तरह से कह लीजिए कि जो लॉयलिस्ट हैं वो ही इस समय यूएस आर्मी, यूएस नेवी, एयरफोर्स, कोस्ट गार्ड, मरीन्स को लीड कर रहे हैं। इनफैक्ट मरीन्स के जो कमांडर हैं वो पुराने के वही हैं जो पहले थे, शायद वो अग्री करते होंगे ऑलरेडी। और तो लॉयल्टी इस समय लीड कर रही है, और कॉम्पिटेंस और जो कंप्लायंस है जो वो एक बैक सीट पे चला गया है। तो आपको क्या लगता है सबसे ज्यादा गंभीर समस्या इस समय यूएस के लिए क्या है और विश्व के लिए क्या है, जो मैंने बातें आज आपके सामने रखी उसमें क्या वॉर स्ट्रेटेजी जो है उसमें एकदम से जो बदलाव वो ला रहे हैं और लाने की कोशिश कर रहे हैं, वो एक गंभीर समस्या है, एक कंसर्निंग समस्या है हमारे लिए, या फिर जो अपने वो कल्चरल शिफ्ट ला रहे हैं अमेरिकन फोर्सेस में वो एक समस्या है, या फिर वो जो ग्लोबल अलायंसेस से जो रिट्रीट कर रहे हैं, जैसे वो खुलेआम रोज कहते हैं कि हम नेटो में नहीं हैं, अगर नेटो हमारे लिए नहीं है, और इसी तरह से दूसरे जो अलाइज हैं उनके साथ। तो ये इसमें से आप कमेंट्स में लिख के मेरे को बताइए कि क्या इसमें से सबसे बड़ी गंभीर समस्या लग रही है, क्योंकि जो होना था वो हो चुका है और वो 9 कमांडर्स जो हैं उनके सीनियर कमांडर्स वो जा चुके हैं। तो आज के लिए मैं बस इतना ही कहना चाहूंगा कि जो व्हाइट हाउस ने या वहां के जो एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं उन्होंने एक स्ट्रैटेजिक एक्सपीरियंस को छोड़ के लॉयलिस्ट एक्सपीरियंस को अपनाया है, और ये लॉन्ग टर्म में किसी भी देश के लिए अच्छा नहीं होता है। तो अपने कमेंट्स दीजिए, बताइए हमें, और लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और देखते रहिए हमारा ये कार्यक्रम। नमस्कार, सत श्री अकाल, जय हिंद।